नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका द अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन भी दबा दूं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव जर्नी पर जाने वाले हैं, एक टाइम ट्रैवल जिसमें हम जानेंगे हाउ द अर्लीस्ट पीपल लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो who were the earliest people? The earliest humans were known as hunter-gatherers. वो लोग एनिमल्स का शिकार करते थे और जंगल से फूड गैदर करते थे, जैसे फ्रूट्स, नट्स, रूट्स और सीड्स। उनके पास कोई फार्मिंग, कुकिंग या स्टोर करने का सिस्टम नहीं था। इनका पूरा लाइफ नेचर पर डिपेंड करता था। Why did they keep moving from one place to another? ये लोग एक जगह परमानेंटली नहीं रहते थे। उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, बिकॉज फूड खत्म हो जाता था एक जगह पर। एनिमल्स मूव करते थे तो हंटर्स को फॉलो करना पड़ता था। फ्रूट्स और प्लांट्स हर जगह और हर सीजन में नहीं मिलते। वाटर सोर्सेज हमेशा अवेलेबल नहीं होते थे। सो दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड, वाटर एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। टूल्स एंड लाइफ। अर्ली ह्यूमंस ने स्टोन टूल्स बनाए, कुछ बड़े और कुछ छोटे। ये टूल्स यूज होते थे एनिमल्स का शिकार करने के लिए, फ्रूट्स या रूट्स कट करने के लिए, और हाइड्स या वुड को शेप देने के लिए। अन टूल्स के बेसिस पर ही आज हमें उनके लाइफ के बारे में नॉलेज मिलता है। द बिग डिस्कवरी, फायर। एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, आग, फायर। फायर ने उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। उन्होंने फूड कुक करना सीखा, वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिला और ठंड से बचाव भी हुआ। कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फायर? इट्स रियली हार्ड, राइट? वेयर डिड दे लिव? ये लोग मोस्टली रॉक शेल्टर्स में रहते थे, स्पेशली इन एरियाज विद ट्रीज एंड वाटर नियर बाय। एक फेमस जगह है भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, जहां पे उनके बनाए हुए रॉक पेंटिंग्स माइल है, शोइंग एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और उनकी डेली लाइफ। वो पेंटिंग्स बताते हैं कि ये लोग सिर्फ हंटर ही नहीं, आर्टिस्ट्स भी थे। ये जर्नी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पैलियोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज। चलिए इन तीनों एजेस को सिंपल वे में समझते हैं। पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ये पीरियड सबसे पुराना था जब लोग हंटर गैदरर्स थे। उनका जीवन मूविंग लाइफस्टाइल था, ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड एंड वाटर। They used rough stone tools for hunting, cutting and scraping. फायर की डिस्कवरी भी इसी एज में हुई, a big turning point. लोग केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, जैसे भीमबेटका केव्स। Example, imagine living without electricity, home or cooked food. That was their life, full of survival challenges. Mesolithic age. Meso means middle. इस एज में टूल्स थोड़े और रिफाइंड हुए, छोटे और शार्प टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। लोग अब भी हंटिंग और गैदरिंग करते थे, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, जैसे डॉग्स, शीप। फिशिंग एंड बेसिक स्टोरेज भी शुरू हुआ। मूवमेंट कम हो गया, लोग कुछ टाइम के लिए एक जगह रुकने लगे। यू कैन से दिस वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज बिटवीन वाइल्ड सर्वाइवल एंड सेटल्ड लाइफ। नियोलिथिक एज। नियो मीन्स न्यू, दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी टाइम। ह्यूमंस ने फाइनली फार्मिंग करना सीख लिया। व्हीट, बार्ले जैसे क्रॉप्स ग्रो करने लगे। एनिमल्स को फुली डोमेस्टिकेट कर दिया, काउस, गोट्स, डॉग्स। लोगों ने परमानेंट हाउसेस बनाए, मड हाउसेस विद थैच्ड रूफ्स। पॉटरी, वीविंग एंड टूल्स का डेवलपमेंट हुआ। पहली बार विलेजेस और कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हुई। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रॉम फूड प्रोड्यूसर्स टू कम्युनिटी बिल्डर्स। कंक्लूजन, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दोस्तों, ये तीनों स्टोन एजेस हमें ये सिखाते हैं कि चेंज टेक्स टाइम। ह्यूमन प्रोग्रेस होता गया स्टेप बाय स्टेप। फ्रॉम अ सिंपल स्टोन टूल टू बिल्डिंग सिटीज, सब कुछ एक जर्नी का पार्ट है। आज हम जिस मॉडर्न लाइफ का मजा ले रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी स्टोन एज से हुई थी। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लेट्स लुक एट सम प्लेसेस जहां से हमें अर्ली ह्यूमंस के जीवन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ के रॉक शेल्टर्स और केव पेंटिंग्स बहुत फेमस है। पेंटिंग्स शो हंटिंग सीन्स, एनिमल्स और अर्ली ह्यूमन लाइफ। ये बताता है कि वो लोग क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव भी थे।
हुंजगी, कर्नाटका, यहाँ पे स्टोन टूल्स माइल है। टूल्स बताते हैं कि लोग कैसे सर्वाइवल के लिए टूल्स बनाते थे और उन्हें यूज करते थे। फायर, कर्नूल केव्स, आंध्र प्रदेश, यहाँ से फायर का एविडेंस मिला है। दिस मीन्स अर्ली ह्यूमंस ने फायर का यूज कुकिंग, वार्मथ और प्रोटेक्शन के लिए करना सीख लिया था। Key takeaways from the chapter: early humans were hunter-gatherers. They hunted animals and gathered fruits, roots, nuts. वो अलग अलग जगह मूव करते रहते थे, मेनली फूड एंड वाटर के लिए। स्टोन टूल्स उनके लिए सर्वाइवल का मेन सोर्स, द हंटिंग, कटिंग, स्क्रैपिंग, मो। रॉक शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स से हमें उनकी डेली लाइफ और थिंकिंग के बारे में पता चलता है। फायर की डिस्कवरी ने उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी फॉर कुकिंग, सेफ्टी एंड वार्मथ। यह चैप्टर कवर करता है ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, मिडिल स्टोन एज, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इमेजिन एक दुनिया जहां कोई स्कूल, नो मोबाइल, नो इलेक्ट्रिसिटी और नो बिल्डिंग्स, सिर्फ नेचर, सर्वाइवल और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अर्ली ह्यूमंस ने बेसिक टूल्स बनाकर, फायर डिस्कवर करके और नेचर के साथ बैलेंस बना के जीना सीखा। They were the foundation of human life as we know it today. तो जब भी आप अपने घर में कंफर्टेबल बेड पे सो रहे हो या हॉट फूड एंजॉय कर रहे हो, remember those earliest people who made it all possible, one step at a time. Thank you. अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम।